नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग की बेस्ट बुक की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक है, रीजनिंग के लिए काफी अच्छी है। ये पुस्तक मैंने देखा, मेरे पास ये पुस्तक आई हुई है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक अच्छी है। इस पुस्तक में 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और ये इसमें चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। और इसकी एक और खासियत कि इसमें जो ट्रिक बताई गई है वो काफी आसान है, जो विद्यार्थी का परीक्षा हाल में समय बचाएगी। जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वर्बल टेस्ट के पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो अलग अलग दिया हुआ है, किस पेज में क्या है। चाहे वो सीरीज टेस्ट, चाहे वो एनालॉजी हो, चाहे वो विजातीय परीक्षण हो, वर्णमाला संबंधित क्वेश्चन हो, सारा का सारा जो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो इस पुस्तक में कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई, प्रधानमंत्री का वर्षा जब कृषि सुखानी, कोरोना पूरा निकल गया, लाखों लोग मर गए। और उसके बाद में यूक्रेन में बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए ये विद्यार्थी वहाँ पर गए थे और अब सरकार को होश आया है और समझ में आया है कि वास्तव में यहाँ पर मेडिकल संस्थान कम है और डॉक्टरों की कमी है। मेडिकल संस्थानों की कमी की वजह से विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं और देश के जो नागरिक हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं। अब यहाँ पर पीएम का ये बयान आया है, हिंदी में भी होगी मेडिकल की पढ़ाई, फीस आधी होगी। आपको पता होगा कि भारत में जो स्वास्थ्य पर कितना बजट दिया जाता है। अगर आप लोग पिछली बार का बजट देखें जो पेश किया गया है, लगभग 38 करोड़ रुपए का जो बजट, 38 लाख करोड़ का जो बजट है, 38 लाख करोड़ में केवल और केवल 86,000 करोड़ दिए गए हैं स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर फिलहाल देखिए आप लोग, लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस आधी करने की बात कही। साथ ही कहा कि गरीब का बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकेगा। अरे आप अंग्रेजी में ही पढ़ाओ, लेकिन पदों की संख्या ज़्यादा कर तो पढ़ लेंगे यहाँ के विद्यार्थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ के विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं पढ़ लेंगे, लेकिन आप जो क्राइटेरिया है विद्यालयों का वो कम करिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुलवाइए। सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जो भी चीज़ें हो सब कुछ आप लोग उसको संख्या को बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से आपने रेवड़ी के भाव से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए हैं, रेवड़ी के भाव से आप बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज, बीटीसी कॉलेज खुलवा दिए हैं, उसी तरीके से आप लोगों को एमबीबीएस की सीटें बढ़ानी चाहिए और जो मेडिकल के जो कॉलेज है उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। हालांकि अभी जो वर्तमान की भाजपा सरकार है, इस समय कुछ सरकारी विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, लेकिन वो अपर्याप्त है, वो अपर्याप्त है। इससे भी ज़्यादा जो विद्यालय हैं वो बढ़ने चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनेगा। पीएम की यह घोषणा इसलिए अहम है क्योंकि बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए छात्र वहाँ फंसे हैं। कुछ दिन पहले ही पीएम ने निजी विश्वविद्यालयों से मेडिकल की सस्ती शिक्षा मुहैया कराने की अपील की थी और यह भी कहा था सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे देश में ही मेडिकल पढ़ाई के अवसर मिल सके। 70 साल हो गए हैं और भारत में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर आपको पता होगा कि नीट में कितनी कम सीटें होती हैं और जो विद्यार्थी हैं जब उनका चयन यहाँ पर नहीं हो पाता है तो वो विदेश जाते हैं। अगर चूंकि मैंने इसके बारे में पहले ही वीडियो बनाया है कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज चूंकि कम है, इसकी वजह से मनमानी करते हैं प्राइवेट कॉलेज और उनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लिखा है कि पीएम चंदौली और जौनपुर में गुरुवार को जनसभा संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास यात्रा को जारी रखने के लिए चुनाव में भाजपा की जीत जरूरी है और ये सब बातें उन्होंने यहाँ पर कही। वहीं पर रूस और यूक्रेन युद्ध जारी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी पेसोचीन में फंसे 1000 से ज्यादा छात्र। अब तक पहली एडवाइजरी के बाद में 18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन से भारत आ चुके हैं और अगले 2 दिनों में 7,400 और भारतीय छात्र भारत पहुंच जाएंगे। वहीं पर नई दिल्ली में एक सर्वदलीय मीटिंग थी जिसमें भारत की जो विदेश नीति है उसकी सराहना हुई है और सभी दल एकजुट हुए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में सभी दलों का समर्थन है। राहुल गांधी ने कहा कि रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करने का फैसला सही है और शशि थरूर बोले कि विदेश नीति सही है, प्रधानमंत्री को धन्यवाद। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। पीसीएस 2 परीक्षाओं में 38 सवाल गलत। इसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षाओं में 38 सवाल गलत पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर कुंज
कुंजी जारी किए जाने के बाद इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आयोग की ओर से जारी संशोधित उत्तर कुंजी में इन सवालों के जवाब बदले गए या पूरा सवाल ही हटा दिया गया। पीसीएस 2019 के प्रथम प्रश्न पत्र में 2 सवालों के उत्तर बदले गए व 8 हटा दिए गए। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र में 5 सवालों को हटाने के साथ 5 उत्तर भी बदल दिए गए हैं। इसी तरीके से पीसीएस 2020 में है और लिखा है अभ्यर्थी इससे नाराज है और अब विद्यार्थी कोर्ट जाने वाले हैं। और ये जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई थी, ये केवल इसलिए जारी की गई थी कि विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने हलफनामा मांगा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। यहाँ पर लिखा कि अवनीश पांडे एवं मीडिया प्रभारी जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति है उसकी बात हो रही है, ने कहा है कि उत्तर कुंजी को लेकर के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर अगर न्यायालय ने आयोग से हलफनामा न मांगा होता तो आयोग आज भी अपनी मनमानी करता रहता और ये रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं करता। और ये प्रश्न भी यहाँ पर विद्यार्थियों ने बताए कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको हटाया गया है या जिनको उत्तर बदले गए हैं। मतलब कुछ साधारण प्रश्न हैं जो लोक सेवा आयोग हमेशा से गलती करता रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखें कि पीताम्बर में ये एक प्रश्न पूछा गया कि पीताम्बर में कौन सा समास है, और यहाँ पर द्विगु अव्ययीभाव कर्मधारय और बहु आयोग ने जो निर्णय है वो दिया था, पहले कर्मधारय को सही माना था और बाद में उसको सवाल को ही डिलीट कर दिया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं, इसको आयोग ने पहले कहा कि ये फ्रेंच है और बाद में पुर्तगाली माना गया। अगली सूचना हाईकोर्ट की भर्ती आरओ एआरओ की है। लिखा है कि हाईकोर्ट की ओर से दिसंबर और जनवरी में आयोजित हुई थी परीक्षा 414 का चयन। इसके बारे में मैंने कल बहुत सारी वीडियोज बनाए। विद्यार्थी आक्रोशित हैं कि जो परिणाम आया है उसमें भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। कल इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना था कि इस परीक्षा को निरस्त होना चाहिए, इस भर्ती की जांच होनी चाहिए। ऐसा पहली बार है कि किसी भर्ती में पूरे के पूरे जो विद्यार्थी हैं वो एकजुट हैं और उनकी यही मांग है कि दूसरी एजेंसी को सिलेक्ट करके हाईकोर्ट की जो परीक्षा है वो दोबारा करवाई जाए। जैसे देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों ने लिखा है, जो मेरा कल का वीडियो था, भर्ती रद्द हो। सभी विद्यार्थियों ने यही कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्ती है वो रद्द हो जानी चाहिए और इसके लिए विद्यार्थी अब कोर्ट जा रहे हैं। और राधाकांत ओझा, बहुत सारे जो अधिवक्ता हैं उनसे बातचीत चल रही है। जब भी कोई अपडेट होगी मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा कि इस केस की कब सुनवाई होगी, कहाँ पर सुनवाई होगी। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों ने मेरे पास ये मार्कशीट भेजी है और इनके 229 तक नंबर है, फिर भी 250 में सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की। इसी प्रकार से यूपीएसआई के जो विद्यार्थी हैं वो भी बहुत चिंतित हैं। उनको भी लगता है कि उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से धांधली की जो सूचनाएं हैं वो आई थी। विद्यार्थियों को ये आरोप है कि ज़्यादा नंबर वाले का जो है सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है और जो कम नंबर वाले विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। ये एनटीए स्कोर उनका बढ़ा दिया गया है। अगली जो सूचना है वो यूपी भर्ती की वीडियो की है। इसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी और आज इस केस की सुनवाई होनी है। सुनवाई क्या है कि इसका जो है आर्डर आना है। आर्डर तो सुरक्षित कर ही लिया गया था, केवल एक ही दिन सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने आर्डर सुरक्षित कर दिया है। चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये लगा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रमेश बिंदल और पीयूष अग्रवाल की जो बेंच है आज इस पर डिसीजन सुनाएगी। देखते हैं क्या होता है। सिंगल बेंच ने पहले वीडियो के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था, अब डबल बेंच से विद्यार्थियों को आस है और अब यहाँ पर भी पीसीएस के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। अगली सूचना, गर्मी निकालने वाले 5 साल में नहीं निकाल सके भर्ती, अखिलेश यादव का बयान है। जो लगातार भर्तियों के बारे में घोषणाएं हो रही हैं। कुछ सूचनाएं एसएससी की भी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा 14 तारीख से होगी। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद में परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। इसके तहत कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा फेज 4 2021 की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में स्थगित परीक्षाएं 14, 15, 16 मार्च को कराई जाएंगी। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा स्थगित हुई थी वो निर्धारित केंद्रों पर तय तारीख पर उसे दे सकेंगे। आयोग ये कंप्यूटर आधारित कराएगा। ब्यौरा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। नीचे की जारी की गई उत्तर कुंजी कर्मचारी चयन आयोग ने एसएसए यूडीसी विभागीय परीक्षा 2017 पेपर 1 और जेएसएलडीसी विभागीय परीक्षा 2018 पेपर 2 की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 तारीख से शुरू हो रही हैं। अंतिम जो सूचना है वो है छात्रा वैशाली यादव की। आप लोगों ने देखी होंगी इनकी वीडियो। यूक्रेन से वहाँ पर ये लगातार वीडियो बना रही थी ये छात्रा, और विवाद इसलिए हो गया कि बाद में पता चला पुलिस को कि ये वहाँ की ग्राम प्रधान है हरदोई की। और अगर ये छात्रा वहाँ पर थी यूक्रेन में तो जो प्रधानी है वो कौन चला रहा था, जो पैसे वो कौन निकाल रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ कि यूक्रेन में फंसी हरदोई की 13 पुरसौली गांव की ग्राम प्रधान वैशाली यादव रोमानिया से मुंबई को वहां से लखनऊ पहुंच गई हैं और वहीं ग्राम प्रधान होते हुए यूक्रेन में
एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के मामले में जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को एडीओ पंचायत गांव पहुंचे और विस्तृत जांच करके ग्राम पंचायत अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। 13 पुरसौली गांव ग्राम प्रधान की प्रधान वैशाली यादव की पिछले एक हफ्ते से चर्चा है। वह ग्राम प्रधान बनने के बाद यूक्रेन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने गई थी और वहीं पर फंस जाने के बाद में वीडियो से वह चर्चा में आई थी। दूसरी तरफ बिना अनुमति के विदेश जाकर के पढ़ाई करने की जांच भी शुरू हो गई है कि आखिरकार आप अगर प्रधान थे, समाज सेवक थे, तो आपको अनुमति लेनी चाहिए थी। तो ये वीडियो में इनके जो न्यूज़ डाला गया उसका उद्देश्य ये कि अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो अपने भविष्य का ख्याल रखें, कोई भी गलत कदम ऐसा ना उठाएं जिससे आपका जो भविष्य है वो संकट में आ जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।